हेलो एवरीवन, मेरा नाम कोमल। आज हम सभी फिज़िकल एजुकेशन और एडेप्टेड फिज़िकल एजुकेशन के बारे में जानेंगे। शारीरिक शिक्षा और अनुकूलित शारीरिक शिक्षा। तो शारीरिक शिक्षा से अभिप्राय है स्वास्थ्य संबंधी और मानव के सार्वजनिक विकास से संबंधित शिक्षा। मीन्स फिजिकल एजुकेशन रेफर्स टू ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। एंड एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन, it is for appropriate for the person with a disability as it is for a person without a disabilities। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कि स्वस्थ है, मतलब जिसको कोई डिसेबिलिटी नहीं है और एक ऐसा व्यक्ति जिसको कोई डिसेबिलिटी है, दोनों के लिए ही शारीरिक शिक्षा इतना ही ज़रूरी है जितना एक विकलांग व्यक्ति के लिए है और जितना एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए है। मतलब डिसेबिलिटी से यहाँ अभिप्राय है कि ऐसे व्यक्ति जिनको कोई ना कोई बीमारी होती है, कोई डिसऑर्डर होता है या कोई डिसेबिलिटीज़ होती है। फॉर एग्जांपल जैसे दिखाई ना देना अच्छे से, बहरापन, या किसी हड्डी से संबंधित रोग, भावनात्मक अशांति, या फिर कोई भी स्पीच से रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स इसके अंदर है जिसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। इसका एडॉप्टेड फिज़िकल एजुकेशन का मतलब है कि फिज़िकल एजुकेशन एक नॉर्मल ह्यूमन के लिए जितनी ज़रूरी है उतनी ही ज़रूरी डिसेबिलिटी वाले जो भी व्यक्ति हैं उनके लिए भी उतनी ही ज़रूरी है। चाहे उनको जिस भी तरह के रोग हैं, उनको भी पूरा ये राइट है कि वो अपना टैलेंट और जो भी एक कॉमन पर्सन जो एक्टिविटीज़ करता है वो एक डिसेबिलिटी वाला जो पर्सन है वो कर सके। सो नेक्स्ट इज एम ऑफ एडॉप्टेड फिजिकल एजुकेशन। अनुकूलित शारीरिक शिक्षा का क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है? सो एडॉप्टेड फिजिकल एजुकेशन के उद्देश्य और लक्ष्य हैं कि अंडरस्टैंड द एडवांटेज ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटी। जो नॉर्मल ह्यूमन है वो डेली एक्सरसाइज कर सकता है और डेली अपने पसंद की जो एक्टिविटीज़ है, फिज़िकल एक्टिविटीज़, वो आसानी से कर सकता है। लेकिन जो डिसेबल्ड पर्सन है, डिसेबल्ड एथलीट है, जितने भी विकलांग खिलाड़ी हैं, उनको भी डेली जो फ़ायदे हैं रेगुलर एक्सरसाइज के और फिज़िकल एक्टिविटीज़ को, उनको उसके सामने एक्सप्लेन करना, उनको प्रोत्साहित करना कि वो भी शारीरिक शिक्षा के जितने भी इवेंट हैं उनके अंदर पार्टिसिपेट करें। इसके अलावा इसका एम है फिज़िकल एजुकेशन की डेफिनेशन को एक्सप्लेन करना विकलांग खिलाड़ियों, विकलांग व्यक्तियों के लिए, और एक हेल्दी और मोटर स्किल्स को डेवलप करना, एक हेल्दी लाइफस्टाइल और मोटर स्किल को डेवलप करना एडॉप्टेड फिज़िकल एजुकेशन का एक ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा इसके एम है कि हेल्प डज पीपल्स हु मे नॉट प्रॉपरली फिट स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज़। मतलब जो कई बार ये होता है कि जो डिसेबल्ड एथलीट है या पर्सन है वो अपने टैलेंट को इतने अच्छे से शो नहीं कर पाते, वो अपने फिज़िकल एक्टिविटीज़ सोशली नहीं दिखा पाते, तो उनको प्रेरणा देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए एडॉप्टेड फिज़िकल एजुकेशन ये लक्ष्य प्राप्ति के लिए आगे है। सो इसके यही एम है कि एक सेफ मैनर से, अच्छे ढंग से जितने भी विकलांग खिलाड़ी हैं, विकलांग व्यक्ति हैं, उनको प्रोत्साहित करना, प्रेरणा देना, शारीरिक शिक्षा के अंदर उनको इन्वॉल्व करने में हेल्प करना। मतलब एक जिस तरह से एक नॉर्मल और स्वस्थ व्यक्ति के लिए सभी इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करवाया जाता है, उसी तरह जो विकलांग व्यक्ति, विकलांग खिलाड़ी है, एक प्लानिंग के साथ अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर उनको प्रोवाइड करवाना, प्रॉपर ट्रेनिंग देना, जिस भी इवेंट में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसकी ट्रेनिंग, वर्कशॉप्स और प्रोग्राम्स के साथ उनको सेम एज इट इज़ ट्रेंड करना है, इसका एम और ऑब्जेक्टिव्स। बाकी ये जो एडॉप्टेड फिज़िकल एजुकेशन है ये टाइम पर फिज़िकल एजुकेशन के वर्कशॉप्स और ऑर्गेनाइजेशंस या प्रोग्राम्स करवाते रहते हैं ताकि जितने भी डिसेबल्ड प्लेयर्स हैं उनकी ग्रोथ हो, पोटेंशियल हेल्प उनको मिल सके।
सो नेक्स्ट इज कंसेप्ट ऑफ डिसएबिलिटी एंड डिसऑर्डर, विकलांगता और विकार की अवधारणा। So disability is inability is the lack of functional ability to lead a happy daily life। डिसेबिलिटी का मतलब है विकलांगता का मतलब है कि जो हमारी एक हैप्पी लाइफ है उसके अंदर कुछ ना कुछ दिक्कतें आती हैं। अगर एक डिसेबल्ड पर्सन है वो सभी एक्टिविटीज़ को डेली लाइफ में अच्छे से नहीं कर पाता। अकॉर्डिंग टू WHO there is restriction or reduction in the ability of a human to perform an activity। जब एक व्यक्ति कोई भी एक्टिविटी करता है, कोई भी क्रिया करता है, तो उसको कोई परेशानी होती है, समस्या आती है वो काम करने के लिए, मतलब रेंज ऑफ मोशन या फिर कोई भी इस तरह की उसके अंदर समस्या होती है कि वो एक नॉर्मल रेंज में उस एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर पाता। ये कहलाता है डिसएबिलिटी। सो अब हम बात करते हैं डिसऑर्डर की। डिसऑर्डर इज अ टाइप ऑफ डिजीज it is a type of disease that disturbs the health of person, effect on performance of the person and decrease his work efficiency। डिसऑर्डर जो है ये एक बीमारी का रूप है जो कि डिस्टर्ब करता है किसी भी व्यक्ति को, परफॉर्मेंस जब वो जो भी प्रदर्शन वो कर रहा है उसमें वो डिस्टर्ब करता है और उसकी वर्क एफिशिएंसी यानी कार्य करने की जो क्षमता है उसमें कमी लेके आता है। डिसऑर्डर्स जो हैं वो किसी भी तरह का हो सकता है। जिस तरह से डिसेबिलिटी और एक नॉर्मल रेंज के अंदर ह्यूमन एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाता, इसी तरह बीमारियां जो हैं, डिसऑर्डर्स जो हैं, वो भी एक फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए काफ़ी परेशानियां उत्पन्न करते हैं। सो टाइप्स ऑफ डिसएबिलिटी। डिसएबिलिटी के कौन कौन से टाइप हैं? कॉग्निटिव, इंटेलेक्चुअल और फिजिकल डिसएबिलिटीज़। इसके अलावा और भी टाइप्स आइडेंटिफाई है, लेकिन मेजर टाइप्स जो हैं वो यही है। इनके सब पार्ट्स में उन टाइप्स को एक्सप्लेन किया जा सकता है। यहाँ कॉग्निटिव डिसएबिलिटी का मतलब है संज्ञानात्मक अक्षमता। इसके अंदर मेंटल और मतलब जितने भी डिसीजन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सब आती है कॉग्निटिव डिसेबिलिटी के अंदर। मतलब जो कोई डिसीजन लेना पड़ जाता है या फिर एथिज्म, अटेंशन डिफेक्ट, इस तरह की जो बीमारियां हैं, जो दिक्कतें हैं, वो कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज़ के अंदर आती हैं। यानी इसमें कन्फ्यूज़न रहता है, मतलब जो व्यक्ति है उसको किसी भी चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए कन्फ्यूज़न रहता है और उसकी जो मोटर कंडीशन है वो बहुत पुअर होती है। और इसके अलावा जैसे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस की दिक्कत भी कॉग्निटिव डिसेबिलिटी के अंदर ही आती है। मतलब मेंटल रिडक्शंस उसके कई दिक्कतें उसके साथ होती हैं। इससे रिलेटेड कुछ बीमारियां हैं जैसे वाचाहात, आत्म केंद्रित और ध्यान में मतलब कमी रहती है। इसके अलावा डिस्कैकुला, बौद्धिक और जो स्मृति हानि जो होती है वो सभी संज्ञानात्मक अक्षमताओं के अंदर आती है। सेकंड है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यानी बौद्धिक अक्षमता। ये जो है ये बहुत कॉमन, मतलब वेरी कॉमन डिसेबिलिटी है इंडिया के अंदर। हर साल मतलब 10 मिलियन के आसपास इसके केसेस होते हैं। इसमें ये होता है कि जैसे जो लर्निंग कैपेसिटी है या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग जो भी ख़ास तौर पर देखते हैं, या फिर जजमेंट प्रॉब्लम्स जो हैं, इसके अंदर इस तरह की समस्याएं आती हैं। यानी मेंटल एबिलिटीज़ पे मेन इफ़ेक्ट होता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के कारण। तो ये जो अक्षमताएं जिसके अंदर होती हैं, यानी मेंटल डिसेबिलिटीज़ से रिलेटेड जो जिसके अंदर होती है, उनको बहुत ही क्लियर और स्पेसिफाइड लैंग्वेज के साथ उनको ट्रीट करना चाहिए, डील करना चाहिए। और जो हमारा जो स्पीकिंग यानी कम्युनिकेशन जो स्टाइल है उसको थोड़ा स्लो और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए ताकि वो आराम से और आसानी से समझ सके। लास्ट है फिजिकल डिसेबिलिटीज़, शारीरिक अक्षमताएं। इसके अंदर कई सब पार्ट्स होते हैं जैसे मेंटल इलनेस, सेंसरी डिसेबिलिटीज़, कंडीशंस, कोड इंजरीज़, बॉडी डिफॉर्मिटीज़,
हेयरिंग एंड विजुअल इम्पार्टमेंट्स। इसके अंदर सिर्फ यही नहीं है कि जो बॉडी कंडीशंस हैं वही डिसेबिलिटीज़ हो फिज़िकल डिसेबिलिटी के अंदर, इसके अलावा बाकी जैसे मस्कुलोस्केलेटल, न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल जो और बाकी जो कॉमन फिज़िकल कंडीशंस हैं, इसके अलावा ब्रेन डैमेज रिलेटेड डिसेबिलिटीज़, स्पाइनल से रिलेटेड, ये एक मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ टाइप है जो जिससे रिलेटेड कोई भी विकलांग व्यक्ति या एक खिलाड़ी होता है उसको ट्रीट किया जाता है कि वो शारीरिक शिक्षा के सभी कंसेप्ट्स में इन्वॉल्व हो, सभी एक्टिविटीज़ को वो कर सके। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पैरा ओलंपिक्स। जिस तरह फिज़िकल एजुकेशन विकलांग व्यक्तियों के लिए ज़रूरी है, इसी तरह खेल कूद और फिज़िकल एक्टिविटीज़ भी सभी के लिए इक्वली पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो जिस तरह एक नॉर्मल एथलीट के लिए ओलंपिक गेम्स होते हैं, इसी तरह पैरा ओलंपिक करवाए जाते हैं ताकि जो विकलांग खिलाड़ी हैं जिनको कोई ना कोई डिसऑर्डर है या डिसेबिलिटी है वो पैरा ओलंपिक्स के अंदर अपना परफॉर्मेंस दे सके, फिज़िकल एक्टिविटीज़ मतलब स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के अंदर वो इन्वॉल्व हो सके। सो ये थी आज की हमारी क्लास। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।